कुंज बिहारी श्री हरिदास। डॉक्टर कुमार विश्वास रामायण को लेकर के गलत अफवाहें फैला रहे हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास को लगभग सभी लोग जानते हैं, जो कि एक प्रोफेसर हैं, कवि हैं और आजकल रामायण की कथा भी सुना रहे हैं। जिनका कहना है कि रामायण में जो उत्तरकांड है वो उत्तरकांड रामायण का हिस्सा ही नहीं है, चाहे वो फिर रामचरितमानस हो या फिर वाल्मीकि रामायण। अब समझिए कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अपनी कथा में ही एक दिन बता रहे थे ये कि मेरी बेटी अमेरिका जा रही थी, तो मैंने एयरपोर्ट पर अपनी बेटी को रामायण दी कि बेटा जब तुम्हें समय मिले तो इसे पढ़ लेना। कुमार विश्वास कहते हैं कि कुछ दिनों बाद बेटी का फोन आया कि पापा आपने जो मुझे रामायण दी वो मैंने पढ़ तो ली, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। कुमार विश्वास ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है जो समझ में नहीं आई। तो उनकी बेटी ने कहा कि और सब तो ठीक है रामचरितमानस में, लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि एक धोबी के कहने पर इन्होंने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अपनी पत्नी को वन में भेज दिया। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। अब कुमार विश्वास, जिनके पास इसका उत्तर नहीं था कि राम जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया, राम जी ने सीता जी का त्याग क्यों किया, तो इन्होंने क्या किया, अपनी लाज बचाने के लिए, कहीं ये कम जानकार न सिद्ध हो जाए अपनी बेटी के नज़रों में, तो इन्होंने क्या कहा कि बेटा ये जो रामायण में उत्तरकांड है ये उत्तरकांड रामायण का हिस्सा ही नहीं है, इसे बाद में किसी ने लिख करके इसे शामिल कर दिया रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में। कुमार विश्वास के पास उत्तर नहीं है तो इनका कोई अधिकार नहीं है कि पूरे ग्रंथ को ही ये झूठा साबित कर दे। भाई आपके पास उत्तर नहीं था तो आप कह सकते थे कि भाई उत्तर अभी मुझे मालूम नहीं, इसकी जानकारी नहीं, मैं रिसर्च करूंगा, मैं संतों से पूछूंगा या जानकार जो है रामायण के उनसे मैं पूछ करके तुम्हें बताऊंगा कि राम जी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इन्होंने पूरा ग्रंथ को ही झूठा साबित कर दिया। किस लिए? तो अपने आप को बचाने के लिए। तो मैं पहले बता दूं कि राम जी ने ऐसा क्यों किया था। जब सीता जी छोटी थी, अपने पिता के महल में रह रही थी, तो एक दिन सीता जी ने एक सुग्गे को देखा। सुग्गे को सीता जी ने पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर लिया। सुग्गा अपनी सुग्गी को डाल पर बैठे हुए तड़पते हुए देख करके छटपटाने लगा, सुग्गा भी तड़पने लगा। सुग्गा ने बड़ा प्रयास किया कि पिंजरा से मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन सीता जी तो बाल्यावस्था में थी, इसीलिए सुग्गे के भाव को वो नहीं समझ पाई। तब सुग्गे ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि जिस प्रकार तुम मुझे मेरी पत्नी से दूर कर दी हो और मेरी पत्नी गर्भिणी अवस्था में है, उसी प्रकार तुम्हें भी तुम्हारा पति गर्भिणी अवस्था में ही त्याग देगा। और ऐसा कह करके वो सुग्गा तड़पते हुए छटपटाते हुए मर गया। तो सुग्गे का श्राप था सीता जी को, और इसी श्राप को सिद्ध करने के लिए, इसी श्राप के मान को रखने के लिए राम जी ने इस प्रकार का कार्य किया। अच्छा, यदि परमात्मा कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके एक ही कारण नहीं होते हैं, अनेक कारण होते हैं। लेकिन ये मैंने आपको एक कारण बता दिया है, क्योंकि वीडियो में मैं अनेक कारण नहीं बता सकता हूं, क्योंकि इतना समय नहीं सुनने वालों के पास और कहने वालों के पास। ये तो रहा कि राम जी ने सीता जी का त्याग गर्भिणी अवस्था में क्यों किया, ये आपने जान लिया। अब मैं बताता हूं कि जो कुमार विश्वास कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण हो चाहे तुलसीकृत रामायण हो, इसमें सीता त्याग की कथा जो है ये किसी ने बाद में लिख दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं आपको शास्त्रों से प्रमाणित करता हूं कि ये घटना घटी थी। कैसे? तो आइए हम चलते हैं गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के 8वें अध्याय में आइए, मैं आपको बताता हूं। तो इसमें कथा आती है कि जब भगवान राम स्वधाम जाने लगे, अपने भक्तों को लेकर के सरयू में प्रवेश करने लगे, उसी क्षण यज्ञ सीता प्रकट होती हैं। यज्ञ सीता कौन थी?
तो जब भगवान राम ने सीता जी का त्याग कर दिया था, उसके बाद जब भगवान राम ने यज्ञ किया, चूंकि यज्ञ बिना पत्नी के नहीं किया जा सकता है, इसीलिए भगवान राम ने सोने की सीता की प्रतिमा बनवाई। जब भगवान राम स्वधाम जाने लगे तो वही प्रतिमा सोने की देवी रूप में प्रकट होकर के भगवान राम से कहती है कि प्रभु, आपने तो अपना काम बना लिया, यज्ञ सफल भी हो गया, लेकिन अब मेरा क्या होगा? हमारा और आपका मिलन कब होगा? तब भगवान राम ने कहा कि हमारा और तुम्हारा मिलन इस युग में तो नहीं होगा, लेकिन हमारा और तुम्हारा मिलन द्वापर युग में होगा। तुम गोपी बन करके आना और मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और तुम्हारी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करूंगा। अब देखिए, गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के 8वें अध्याय में क्या कथा आती है। कथा आती है कि उसी नरो नाम देशो दक्षिणश्याम दिशि स्थितः एकदा तत्र परजन्यो नववर्ष समादश। कि दक्षिण दिशा में उसी नर नाम से एक प्रसिद्ध देश था। वहां एक गोप वास करता था, लेकिन बहुत समय तक वर्षा न होने के भय से उस गोप ने क्या किया, ब्रज में आकर के आश्रय लिया। नंद बाबा ने उसे जमुना जी के तट पर बसा दिया। उसी गोप के घर में यज्ञ सीता, यानी कि राम जी ने जिन सीता की प्रतिमा को वरदान दिया था, वही प्रतिमा उस गोप के घर में गोपांगना के रूप में जन्म लेती। एक दिन की बात है, तेषां गृहेषु संजाता यज्ञ सीताश्च गोपिका श्रीरामस्य वरा दिव्या दिव्य यौवन भूषिता। वही गोपांगनाएं, वही गोपी एक दिन भगवान श्री कृष्ण के रूप, यौवन और सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाती हैं, और जब मोहित हो गई तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से वो गोपांगनाएं राधा जी के पास जाती हैं और राधा जी के पास जाकर के कहती हैं, वृषभानु सुते दिव्ये हे राधे कंजलोचने श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम वद किंचित व्रतम शुभम। कि हे राधे, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कौन सा उपवास करें, या हम कौन सा व्रत करें, या किस प्रकार का अनुष्ठान करें, आप मुझे बताएं। तब राधा जी ने उन्हें एकादशी व्रत की महिमा सुनाई और एकादशी व्रत करने को कहा। तो कुमार विश्वास यदि कहते हैं कि सीता के त्याग की कथा झूठी है, बाद में किसी ने मिला दिया है, तो वाल्मीकि रामायण में मिला दिया, रामचरितमानस में मिला दिया, भैया ये सारे ग्रंथों में भी मिलावट कर दिया। ये सारे ग्रंथों में जो ये कथा आती है सीता त्याग की, तो क्या सभी जगह मिलावट कर दिया गया है? ये मिलावट आपके दिमाग में है। कुमार विश्वास अपनी बेटी को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने झूठ बोल दिया, चूंकि अपनी लाज बचाने के लिए, क्योंकि इनके पास उत्तर नहीं था कि राम जी ने सीता का त्याग क्यों किया। तो इन्होंने अपनी बेटी के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस प्रकार से झूठ बोल दिया। और याद रखिएगा, कोई एक झूठ बोलता है ना, तो उस झूठ की रक्षा के लिए उसे झूठ 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 अनेकों झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो झूठ इनका कथा के मंच तक आ गया। और अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि राम जी ने सीता का त्याग किया ही नहीं, ये जो कथाएं हैं ये बाद में किसी ने लिख दिया। तो मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी से कहना चाहता हूं कि आप सोचे कि जीवन भर कुछ भी करूं, बाद में उठ करके राम जी की कथा सुनाने लगूं, तो ये विषय इस प्रकार का नहीं है कि कभी भी उठ करके आप राम जी की कथा सुनाने लगेंगे। आपको पहले गुरु के चरणों में रह करके, गुरु की सानिध्यता में रह करके ग्रंथों का अवलोकन करना होगा, ग्रंथों का पठन पाठन करना होगा, तब ग्रंथ के यथार्थ को आप जान पाएंगे। आजकल कोई भी उठ करके राम जी की कथा सुना रहा है तो भागवत की कथा करने लगा है। भाई, व्यास के कुछ नियम होते हैं कि व्यास कैसा होना चाहिए। भागवत में आया है कि सर्व वेद विशारदः, जो वेद का भली भांति अध्ययन किया हो। आजकल तो पढ़े लिखे लोगों की भी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई है कि कुमार विश्वास जैसे लोग
कुछ भी बक रहे हैं और लोग, पढ़े लिखे लोग तालियां बजा रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों में और भेड़ों में क्या अंतर है? आपके पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें